नमस्ते, मेरा नाम प्रेमानंद मिश्रा है और मैं प्रेमानंद योगा का फाउंडर हूँ। लोगों का वेट कैसे बढ़ता है और लोगों का वेट कैसे कम होता है, तो मुझे ये जर्नी करके देखना था कि वेट कैसे पुट ऑन होता है और वेट कैसे लॉस होता है। तो मैंने कई साल पहले, जैसे करीबन 8-10 साल पहले ही मैंने सोचा कि मुझे क्यों ना मैं अपना वेट पुट ऑन करूँ और पुट ऑन होने के बाद मैं उसको कम करूँ धीरे धीरे करके। तो जैसे कि मैं स्टार्ट किया वेट पुट ऑन करने के लिए, तो धीरे धीरे करके 2-3 सालों में मेरा वेट 80-85 के आसपास गया। फिर सोचे 80 पे करें हम कम, फिर सोचे कि नहीं, थोड़ा 100 तक जाने दीजिए, 100 तक की बात करते हैं। तो ऐसे करते करते करीबन 4-5 साल निकल गए और फिर हम उसके बाद फिर सोचे कम करने के लिए। कई बार ट्राई किए करने के लिए कम की करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते थे, छूट जाता था, नहीं हो पाता था कंटिन्यू। फिर हम तैयार होते थे करने के लिए और फिर वो एक्सरसाइज करना फिर छूट जाता था मेरा। फिर ये करते करते करीबन मेरा वेट 100 और 105 तक पहुंच गया वेट मेरा। और एक बार वेट टेंडेंसी आपकी बढ़ने लगती है तो फिर वो बढ़ती जाती है, फिर जल्दी से वो कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर उसे कंट्रोल करना। आलस की वजह से मॉर्निंग में उठना नहीं होता था, अपने ऊपर ध्यान देना होता नहीं था कि वर्कआउट कर लें, लगता था कि नहीं चला थोड़ा सो लें, तो आलस एक हो गया था बिल्कुल। और फिर इसके कारण वेट तो बढ़ा ही बढ़ा और उसके साथ साथ फिर मुझे डायबिटीज़ भी हो गया, ब्लड प्रेशर भी हो गया। करीबन 2 साल से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों हो गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब हमें कम करना ज़रूरी है बिल्कुल। अब तो हमें क्योंकि एक बीमारी आती है तो धीरे धीरे करके अपने साथ और बीमारियों को इनवाइट करती है। और पिछले हम 3 महीने से वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। मेरा 2 महीने या 2.5 महीने में ही मेरा जो डायबिटीज़ की मैं गोली लेता था 1-1.5 साल से, वो मैंने टोटली बंद कर दी। अब मैं नहीं ले रहा हूँ। ब्लड प्रेशर की भी मैं गोली जो अभी मेरी कंटिन्यू चल रही है, वो भी मैं दिसंबर तक या 1 मंथ में इसको भी क्लोज कर दूँगा, बंद कर दूँगा। देखिए, वेट बढ़ने से क्या होता है कि आपको बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। सबसे पहला, आपका वेट बढ़ेगा तो आपको आलस, हर चीज़ में आलस लगेगा। कोई भी चीज़, उठना बैठना, पानी भी पीना होगा तो आप ऐसा नहीं कि खुद भी जाके पी आएंगे, आपको लगेगा कोई दूसरा दे दे मुझे। सबसे पहला जो एंटर करता है आलस। उसके बाद आपको फिर चलने में हमेशा प्रॉब्लम होगा, आपको जल्दी थक जाएंगे आप। फिर तीसरा, आपको फिर चक्कर आना शुरू हो जाएगा, सांस फूलने की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ऐसे एंटर करते करते आपको कोलेस्ट्रॉल जल्दी हो जाएगा, डायबिटीज़ जल्दी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जल्दी हो जाएगा और हमेशा आप थका थका महसूस करेंगे। एनर्जी बॉडी में नहीं रहेगा आपके बिल्कुल। आप जो बोलते हैं ना, एक्टिवनेस, एनर्जेटिक, ये चीज़ बिल्कुल आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तो इसलिए वेट ना बढ़ने दें बिल्कुल। आप वेट पे कंट्रोल करें और नियमित एक्सरसाइज करें। आप वेट लॉस करने के लिए दोस्तों 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो बिल्कुल, उसको हाइजीनिक बनाओ आप। उसमें आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो पॉइंट होता है, आपकी लाइफ स्टाइल, रेगुलर आपकी एक्सरसाइज और आपका बेस्ट डाइट। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। डाइट आपका जो रोल करता है, अंदर से रोल करता है, बॉडी को स्टेमिना, एनर्जी प्रदान करता है। और एक्सरसाइज आपको
फिजिकल आपको फिट रखता है जो भी है, और लाइफ स्टाइल आपको मानसिक तनाव से दूर रखता है। बहुत लोगों का जो प्रॉब्लम होता है जो स्लीपिंग पैटर्न होता है ये बहुत ही ख़राब होता है। जैसे कि मेरा भी बहुत ख़राब था। मेरा भी सोते सोते मुझे 12-1 बजते थे, कभी 2 भी बजता था सोते सोते। और सुबह जब उठना होता था तो फिर उठते समय 10 बजता था, 9 बजता था, 11 भी बज जाता था सोते सोते उठते उठते। तो एक स्लीपिंग जो आपका सोने का जो स्लीपिंग पैटर्न है इसको आपको चेंज करना सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर सुबह उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे, तो आप सारी चीज़ें जो है अपना काम जो है वो समय से कर सकेंगे पूरे दिन। तो आप लोग सबसे पहले अगर आपको बीमारी को भगाना है तो अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करिए आप। अब मैं एक्सरसाइज कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग में मैंने अलार्म अपना 6 o'clock का फिक्स कर दिया है। और जैसे ही मेरा अलार्म बजता है, एक बार हम उठ गए तो फिर हम दोबारा कितना भी नींद आए तो हम सोते नहीं हैं। फिर हम बिस्तर पे बैठे रहते हैं अपना, फिर कुछ देर के बाद हम अपना फ्रेश होने चले जाते हैं। तो अपना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना एक टाइमिंग फिक्स करें उठने का। उठने के बाद आप फिर एक्सरसाइज करने के लिए निकलिए आप। और एक्सरसाइज में आप हो सके तो, क्योंकि बहुत सारे लोग चल नहीं पाते हैं, उतने एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, तो उन लोग क्या है कि आराम आराम से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि मैं भी नहीं चल पा रहा था। जब मैं स्टार्ट किया था तो करीबन आधा किलोमीटर में मैं चलते चलते थक जाता था, और 1 किलोमीटर कंप्लीट करने में मुझे 2 बार बैठना पड़ता था, खाली चलता था मैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते हैं। एक चलने से स्टार्ट करेंगे तो हर इंसान कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने चलना स्टार्ट किया, मैं 10 मिनट पहला दिन से स्टार्ट किया, 10 मिनट किया, 20 मिनट किया, 40 मिनट्स किया। फिर इसके बाद धीरे धीरे मैं बढ़ाता गया, 1 आवर तक लेके गया। फिर मैं चलता गया 1 आवर मैंने 7 से 8 में चलता था मॉर्निंग में, और सिर्फ चलता था बस। फिर उसके बाद मैं 1 राउंड चलना है तो 1 राउंड दौड़ता था, फिर 1 राउंड चलता था तो 2 राउंड दौड़ता था, फिर 1 राउंड चलता था, फिर 3 राउंड दौड़ता था। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को धीरे धीरे करके स्टेमिना बढ़ते गया, और अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट होते गया मेरे अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे कभी दौड़ना होता है तो मैं 1 आवर तक कंटिन्यू दौड़ लेता हूँ। और फिर मैं कभी ऐसा करता हूँ कि कभी जैसे कि ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है या थकान महसूस हो रही है तो मैं हाफ़ एन आवर चलता हूँ और हाफ़ एन आवर दौड़ता हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप भी एक्सरसाइज अपना पैटर्न इस तरीके से रख सकते हैं कि आप चलना स्टार्ट करिए। उसके बाद मेरा शेड्यूल है, मैं योगा करता हूँ। योगा करना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो मैं 1 आवर योगा करता हूँ। योगा में प्राणायाम हो गया, आसन हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, सब कुछ करता हूँ। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा हल्का फील करता हूँ, लाइट फील करता हूँ। और योगा जो है वो आपको इंटरनल तरीके से फिट रखता है, फिजिकल तरीके से फिट रखता है, और मेंटल तरीके से भी फिट रखता है योगा। तो योगा आप ज़रूर करें। योगा करने से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, बॉडी आपका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, एनर्जेटिक होगा। एनर्जेटिक हमेशा आप महसूस करेंगे, पूरा दिन आप फ्रेश महसूस करेंगे। तो योगा आप करें। तो मैंने अपनाया है, आप भी अपनाइए। पहले मेरा जो डाइट था वो बहुत ही ख़राब था। जैसे कि जो भी मिलता था खा लो, भरपेट खा लो। और जैसे कि एक आदत बन जाती है, जिनका वेट पुट ऑन होता है, उनकी एक हैबिट रहती है अंदर से कि वो खाते हैं, भरपेट खाते हैं।
और कुछ भी खाते हैं और कभी भी खाते हैं, ये चीज़ बहुत ही गलत है। ये आपको वेट को बढ़ाता है। जैसे मेरा भी था, कभी भी कुछ भी खाने का, भरपेट खाने का, चाहे ऑयली हो, चाहे मसाले वाली चीज़ें हों, तली भुनी हुई चीज़ें हों, हमारे शरीर को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बिना सोचे कुछ भी खाओ। तो ये डाइट आपका जो रखते हैं, काफ़ी लोग रखते हैं। पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, जंक फूड खा लिया, कुछ भी खा लिया, जिसमें कोई भी एनर्जी ना हो, बिल्कुल वो कुछ भी कचरा हम भर देते हैं बिल्कुल अपने शरीर के अंदर। आपको सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, आपको अपने डाइट को सुधारना होगा, क्योंकि आपका डाइट अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, बहुत ही अच्छा चीज़ है। और आपको वेट लॉस करने में या कोई बीमारी कम करने में, आपको जिसे पुराने ज़माने में भी कहा गया है परहेज, हर चीज़ में परहेज होता था और आज भी परहेज होता है। और आप अगर आपका ऐसा ही रहेगा शेड्यूल कि आप खाते रहे, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपको डायबिटीज़ होता है तो आपका शक्कर बंद हो जाता है, ब्लड प्रेशर बंद होता है तो नमक बंद हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल होता है तो तेल बंद हो जाता है, किडनी में प्रॉब्लम हो गई तो आपका पानी भी पीना बंद हो जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कम कर दो। तो ऐसे करके करके आपकी जो ज़िंदगी है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, कलरफुल ज़िंदगी आपकी ब्लैक एंड वाइट हो जाती है और कुछ दिनों में हो जाती है। तो अपना जो खाने का है तरीका है वो आप सही रखिए, सलाद का ज़्यादा इंटेक करिए, फ्रूट लीजिए आप, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप 8 बजे के अंदर खाइए। रात को जो डिनर करिए आप 7 बजे हो सके तो वेल एंड गुड है, 6 बजे हो सके तो और अच्छा है, बट 8 बजे के अंदर आप सुधारना शुरू करिए अपना खाने का पैटर्न। और बहुत ही लाइट खाइए, भर पेट मत खाइए आप। जो डिनर है आपका, डिनर में आप सब कुछ लीजिए, जो खा रहे हैं सब कुछ लीजिए, ऐसा नहीं कुछ छोड़ना है आपको, बट क्वांटिटी कम कर दीजिए और हल्का महसूस करिए, उतना खाइए आप। डिनर भी आप जो खाते हैं रेगुलर खाइए, बट उसको भी आप कम कर दीजिए, हाफ खाइए। और ऑयली और ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, ज़्यादा जंक फूड, ये सब जितना हो सके अवॉइड करिए। अगर कभी खाने का इच्छा हुआ तो आप कभी कभी थोड़ा खा सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप खाने का पैटर्न अपना सुधार लीजिए, तो जाके आपको वेट लॉस में और बीमारियों में आपको फ़ायदा मिलेगा। और मुझे करीबन फिट होने का मैंने टारगेट दिया है कि करीबन 6 मंथ तो जाएगा ही जाएगा मेरा वेट कम होने में, बैलेंस होने में। बट मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपको फ़िट रहना है, क्योंकि क्या होता है फ़िट रहने से क्या होता है, आप हर एक चीज़ों का एंजॉय कर लेते हैं लाइफ में। अभी जैसे अगर कोई फीलिंग आपके अंदर अच्छी नहीं है, आप बीमार फील करते हैं, तो किसी भी पार्टी में जाते हैं आप उतना अच्छे से खुल के एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो खुल के एंजॉय करने के लिए आपको फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप फिट रहेंगे तो हमेशा हिट रहेंगे। जॉइन प्रेमानंद योगा फॉर हेल्दी लाइफ। करो योग, रहो निरोग।